दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही रोमांचक होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कैसे एक शिकारी यानी कि आदि मानव कैसे उन्होंने खेती करनी सीखी, कैसे इकट्ठे होकर शिकार करना सीखा, आग का उपयोग कैसे करते थे। सो लेट्स गेट स्टार्ट। आज हम जानेंगे एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 चैप्टर 2 अर्लीस्ट पीपल के बारे में। आज हम जानेंगे हमारे पूर्वज आदि मानव कैसे रहते थे, क्या खाते थे, कैसे दुनिया को समझते थे। तो चलिए चलते हैं हजारों साल पीछे, उस समय जब हमारे पूर्वज जंगलों में रहते थे और जंगली जानवरों का शिकार करते थे। उस समय कोई टीवी, स्कूल या पक्के घर नहीं होते थे। उन्होंने कैसे इकट्ठे होकर शिकार करना सीखा। और वो जंगली जानवरों का शिकार करते थे, जैसे भेड़, हिरन, यानी कि जंगली जानवर कुछ भी उनको मिल जाए तो उसका वो शिकार करते थे। सो जो हमारे आरंभिक मानव थे, हमारे जो पूर्वज थे, वो एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाते थे, क्या कोजिस थे उनका एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। फर्स्ट जो कारण था दैट इज सर्च फॉर फूड, खाने की तलाश में भी उनको एक जगह से दूसरी जगह मूव करना पड़ता था। और सेकंड कोजेस है एनिमल्स मूव फ्रॉम, एनिमल्स लोग क्या खाते हैं, चारा खाते हैं, घास खाते हैं। वो एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। जो आरंभिक मानव है उनको भी जाना पड़ता था क्योंकि उनको शिकार करना होता था, तो इसलिए भी वो एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। सर्च फॉर वाटर, पानी की तलाश में। पानी हम लोगों के लिए नहीं अपितु पेड़ पौधों, जीव जंतुओं सब के लिए अनिवार्य है। पानी के बिना हम लोग सर्वाइव नहीं कर सकते। तो आदि मानव जो होते थे वो उनको भी पानी की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह मूव करना पड़ता था। डिफरेंट सीजन फोर्थ जो कॉजेज है दैट इज डिफरेंट सीजन। जो फल फ्रूट होते हैं वो तो डिफरेंट सीजन में ही उग पाते हैं, इसलिए भी हमारे जो आरंभिक मानव है उनको एक जगह से दूसरी जगह मूव करना होता था। नेक्स्ट स्टेप है हाउ डू वी नो अबाउट दिस पीपल, कि हम लोग हैं, हम लोगों को कैसे पता चलता है हमारे आरंभिक मानव के बारे में। तो हमारे जो आर्कोलॉजिस्ट थे उनको बहुत प्रकार के टूल्स मिले हैं जिससे हम ये समझ सकते हैं, हमें यह समझने में आसानी हो जाती है कि जो हमारे आरंभिक मानव थे वो कैसे शिकार करते थे, शिकार करने के लिए वो किन टूल्स का उपयोग करते थे। जानवरों का शिकार करने के लिए वो किन टूल्स का यूज़ करते थे और पेड़ों की छाल को उतारने के लिए किस प्रकार के टूल्स का उपयोग करते थे। तो इन सब के बारे में जानकारी हमें जो हमारे आरंभिक मानव थे उनके बारे में समझने में सहायता मिलती है। जो हमारे आरंभिक मानव थे वो कैसे चूज करते थे कि किस प्लेस में रहना है। फर्स्ट जो चूज करते थे फर्स्ट जो सोर्सेस ऑफ फूड, फर्स्ट जो है कारण जो प्लेस, वो ऐसे प्लेस को ढूंढते थे जहाँ पर उनको क्या मिल सके, खाना मिल सके, चाहे वो फल फ्रूट हो या फिर एनिमल्स को, वाइल्ड एनिमल्स का शिकार हंट करने को। सेकंड जो प्लेस ऐसा ढूंढते थे, चूज करते थे दैट इज वाटर, कि वो कहाँ रहते थे, नियर अबाउट ऐसे प्लेस को ही वो फाइंड आउट करते थे जो ज़्यादातर नदियों के किनारे या तालाब, लेक, झील कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग जहाँ पर उनको पानी मिले, तो वो ऐसे प्लेस में रहना पसंद करते थे। गुड क्वालिटी ऑफ स्टोन्स, और वो ऐसे प्लेस में भी रहना, ऐसे प्लेस में को भी चूज़ करते थे जहाँ पर उनको अच्छे प्रकार के पत्थर मिल सकें जिससे वो अपने औजार बना सकें जानवरों का हंट करने के लिए। और शेल्टर, फोर्थ एग्जाम्पल है शेल्टर।
आदि मानव जो थे उस समय तो घर होते नहीं थे, तो वो क्या किनको आश्रय लेते थे? घने जंगलों में रहते थे। जंगलों को ही वो अपना आश्रय बनाते थे, या फिर केव वगैरह मिल जाए। जो प्राकृतिक केव होती थी पहाड़ों पर, रॉक की बनी हुई पूरी चट्टानों से, उनको भी अपना आश्रय लेते थे। तो जो हमारे आरंभिक मानव थे वो क्या करते थे? शिकार करते थे। रहने के लिए उन्होंने केव का सहारा लिया। तो जो आदि मानव थे वो क्या करते थे? पेंटिंग कर देते थे कि वो कैसे हंट करते हैं शिकार का, एनिमल्स को कैसे मारते हैं। तो वो इस प्रकार की पेंटिंग कर देते थे, और इस प्रकार की पेंटिंग हमें मिली भी है भीमबेटका में, जो कि उत्तर प्रदेश में है। तो उनसे हमें हेल्प मिल जाती है, हमारे आरंभिक मानव के बारे में और ज़्यादा जानकारी मिल जाती है, अच्छे से मिल जाती है कि वो कैसे हंट करते थे, क्योंकि उन्होंने डिस्क्राइब किया है अच्छे से, पेंटिंग की हुई है अच्छे से। फाइंडिंग आउट अबाउट फायर। जब मनुष्य ने, आदि मानव ने आग जलाना सीख लिया, तो उनको ये समझ में आ गया कि आग जो है उनको हीट दे रही है, सर्दी से बचा रही है, और आग जलाने से जो वाइल्ड एनिमल्स हैं वो भी दूर भागते हैं। फिर उन्होंने धीरे धीरे मांस को पकाकर खाना शुरू कर दिया। ए चेंजिंग इन्वायरमेंट। जब हमारे इन्वायरमेंट में परिवर्तन हुआ, तब लोगों ने गेहूँ उगाना, कृषि करना शुरू कर दिया, और इसके साथ ही उन्होंने एक जगह टिक कर रहना शुरू कर दिया। और इसके साथ ही उन्होंने भेड़ बकरियों को पालना, यानी कि जंगली जानवरों को पालतू बनाना भी सीख लिया। उन्हीं जानवरों को उन्होंने पालतू बनाया जिनसे वो नहीं डरते थे, जैसे भेड़, गाय। इनसे उनको एक तो दूध भी मिल जाता था, और मांस भी मिल जाता था। आरंभिक लोग जो थे, जहाँ उन्होंने अपने घर बनाए थे, वो हमें मिलती है साइट एक मेहरगढ़ में। मेहरगढ़ में जो थी वो एक फर्टाइल, यानी कि काफ़ी उपजाऊ खेती थी। यहाँ पर जो पहली बार फसल उगाई गई थी वो थी जौ और गेहूँ, और पहली बार ही यहाँ पर एनिमल्स पाले गए थे, पालतू एनिमल्स, शीप और गोट। और इनके जो घर होते थे वो या तो स्क्वायर में होते थे या रेक्टेंगल में होते थे, और हर घर में 4 कंपार्टमेंट्स होते थे। सोचो, जब कोई आर्कोलॉजिस्ट ज़मीन की खुदाई करता है तो उसे हजारों साल पुराना पत्थर का औजार मिलता है, तो क्या वो भी समय के पीछे चला जाता है? हम अतीत को ज़मीन में दबी हुई चीज़ों से जान सकते हैं, और हर खोज हमें इंसान की कहानी का एक नया लेसन सिखाती है। अगर आपको आदिमानव की ये कहानी रोचक लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।